अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर दिल के करीब है, जो हर रूह को छू जाता है। जब अल्लाह दो दिलों को एक करना चाहता है तो वो तीन निशानियां बार बार जाहिर करता है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सच्ची मोहब्बत में यकीन रखता है और अपने नसीब को अल्लाह की रजा में देखता है। तो सबसे पहले मोहब्बत करने वालों के लिए एक खास दुआ। या अल्लाह, जिन्होंने दिल से दिल तक सच्ची मोहब्बत की है, जो एक दूसरे के लिए खुलूस और खैर मांगते हैं, उनकी मोहब्बत को हलाल और पाकीज़ा निकाह में बदल दे। या रब, अगर ये मोहब्बत उनके लिए रहमत है तो इसे हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बना दे, और अगर ये मोहब्बत उनके लिए खैर नहीं तो उन्हें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो उनके दिलों के लिए सुकून और रहमत का सबब बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और आपकी मोहब्बत का सफर भी मुकम्मल हो जाए। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कोई मामूली जज्बा नहीं, ये दिल की वो गहराई है जहां लफ्जों की हदें खत्म हो जाती हैं लेकिन एहसास जिंदा रहता है। ये वो दुआ है जो आंखों के आंसुओं में छुपी होती है। ये वो तमन्ना है जो सजदों में अल्लाह के सामने रखी जाती है, और जब ये मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो तो अल्लाह खुद इसके रास्ते आसान करता है, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह की अता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जब दिल में मोहब्बत डाली जाती है तो ये अल्लाह की तरफ से होती है, क्योंकि दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत जागी है तो ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा हो सकता है। जब अल्लाह दिलों को मिलाता है, जिंदगी के सफर में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। दिल टूट जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन मेरे अजीज, अल्लाह अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, बस हम अपनी कमजोर नजर से हकीकत को नहीं देख पाते। अल्लाह फरमाता है, जितना ज्यादा तुम मुझसे मांगोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। कितनी प्यारी बात है। वो कहता है कि जो मैंने तुमसे छीन लिया वो तुम्हारे लिए नुकसान था, और जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी दुआ से भी बेहतर होगा। अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिल की छुपी बातों को भी जानता है। तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो? अल्लाह फरमाता है, अपनी जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं, उस पर कादिर तुम्हारा अल्लाह है। वो मौजों पर कुदरत रखता है। तुम बस उसकी रजा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लो, वो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर देगा। 3 निशानियां जब अल्लाह दो दिलों को मिलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन 3 निशानियों की जो अल्लाह जाहिर करता है जब वो दो दिलों को एक करना चाहता है। 1. दिल का सुकून और रूह का करार। जब अल्लाह दो दिलों को एक दूसरे के नसीब में लिख देता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि उनके दिल एक दूसरे के सामने सुकून महसूस करते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मोहब्बत दिल की वो हालत है जिसे न जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। ये सुकून कोई मामूली सुकून नहीं, ये वो लम्हा है जब तुम उस शख्स के सामने अपनी कमजोरियों समेत कबूल शुदा महसूस करते हो। दुनिया के सामने तुम मजबूत बनकर खड़े रहते हो, लेकिन उसके सामने तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हें करीब लाती हैं। ये वो मोहब्बत है जो इबादत जैसी लगती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, मोहब्बत वो जगह है जहां दिल को रब के बाद
सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। ये सुकून अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारा दिल गलत दरवाजा नहीं खटखटा रहा, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहा है जो तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दुआओं का जवाब बन जाना। दूसरी निशानी ये है कि जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो तुम्हारी दुआएं एक दूसरे की शक्ल में कबूल होने लगती हैं। कभी रात के सन्नाटे में तुमने अल्लाह से फरियाद की, दिल की गहराई से कहा, या अल्लाह, मुझे वो अता कर जो मेरे लिए बेहतर हो, जो मेरा नसीब हो। और फिर कुछ वक्त बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स आता है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब लगता है, तुम्हारे जख्मों का मरहम बन जाता है। ये इत्तिफाक नहीं, ये दुआ का नतीजा है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का फरमान है, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए बेवजह नरमी पैदा हो जाए तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से है। ये निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को उस शख्स की सूरत में कबूल किया है। 3. रुकावटों के बावजूद मिल जाना। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, चाहे कितने लोग मुखालफत करें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हो जाएं, आखिरकार वो दो दिल एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। अल्लाह के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। कुरान पाक में है, जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला फरमा दें तो मोमिन मर्द और औरत को अपने मामले में कोई इख्तियार नहीं रहता। वासिफ अली वासिफ लिखते हैं, मोहब्बत वो तोहफा है जिसे तकदीर खुद रास्ता देती है। अगर अल्लाह ने किसी को तुम्हारे नसीब में लिखा है तो चाहे कितनी ही दूरी हो, कितने ही इम्तिहान आए, वो शख्स तुम तक जरूर पहुंचता है। अगर तुम्हारे दिल में सुकून है, दुआओं के कबूल होने का यकीन और रुकावटों के बावजूद ताल्लुक बार बार वापस आ रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ने वो दिल तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। या अल्लाह, जो लोग सच्ची मोहब्बत में हैं, उन्हें हलाल और पाकीज़ा तरीके से एक दूसरे का बना दे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनकी रुकावटों को दूर कर दे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत तकदीर का हिस्सा है और अल्लाह के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। शायद ये वीडियो भी तुम्हारे लिए अल्लाह का इशारा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।